साथी, आप अपनी नागरिकता 2026 में कैसे साबित करोगे? आप हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर आप भारत में रह रहे हो, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आप किस देश के नागरिक हो, तो आप जवाब दोगे कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुंह से बोलोगे। लेकिन वो आपसे पूछेगा कि आप कागज दिखाओ, तभी मानेंगे। तो क्या आप उसको आधार कार्ड दिखाओगे? क्या आप उसको पहचान पत्र दिखाओगे? क्या आप उसको पैन कार्ड या पासपोर्ट दिखाओगे? क्या आप उसको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओगे? कौन सी कागज दिखाओगे? क्योंकि आपको पता है भारत सरकार ने पासपोर्ट की जो उसका पद था, जो उसका वैल्यू इज्जत वकार था, अब उस पासपोर्ट का कम कर दिया है। अब यहां पर हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। अब अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे 2026 में? अब कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे? सभी देश के नागरिक ये वीडियो आसानी से और बड़े आराम से देखिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस वीडियो पर कौन से ऐसे चीज से आप अपनी भारतीय नागरिकता साबित कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो भारत में 2026 में अपनी नागरिकता साबित कैसे करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, या आप नौजवान हो या आप बुजुर्ग हो, तो इस सवाल का जवाब जरूर देना अगर आपको पता होगी तो। अब यहां देखिए, हाल के दिनों में यह चर्चा तेज हुई कि क्योंकि विदेश मंत्रालय MEA ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट एक यात्रा ट्रेवल दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं। इसी आधार पर पैन और वोटर ID भी अपने आप में नागरिकता साबित नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होगा, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID हो, अपने आप में भारतीय नागरिकता साबित नहीं करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है। सबसे पहले ये समझिए, भारत में एक नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं होता है। जैसे आप आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हो, निवास प्रमाण पत्र बनाने जाते हो, तो आपको जैसे ही हमको बताते हो, अपना डॉक्यूमेंट देते हो, तो आपको प्रमाण पत्र दे देते हैं। वैसे में भारत में रहने के लिए किसी को कोई प्रमाण पत्र नहीं देता है भारत सरकार। अब ये क्या है, ये भी आप जान लीजिए। भारत में जन्म से बने अधिकांश लोगों को सरकार कोई यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है। यानी भारत में नागरिकता अक्सर दस्तावेजों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के आधार पर तय होते हैं। अब ये बात अगर आप समझ गए होंगे तो अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं आगे, कौन कौन से दस्तावेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैंने यहाँ पर लाल घेरे में जो बताया है, आपको कहीं डायरी में नोट कर लेना है या इस वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आप आने वाले समय में अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप उसके मुंह पे दस्तावेज चिपका दीजिएगा। अब देखिए, यदि कभी नागरिकता सत्यापन की जरूरत पड़े तो परिस्थितियों के अनुसार ये दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब ये दस्तावेज कौन है जो साबित करेंगे कि आप भारत के नागरिक हो? अब देखिए, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, यह बेहद जरूरी होता है। अगर आपका जन्म अस्पताल में हुआ है या आपका जन्म घर में हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जाकर उसको बनवा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, माता पिता के जन्म, नागरिक संबंधित दस्तावेज, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या पुराने शैक्षिक रिकॉर्ड, पुराने सरकारी रिकॉर्ड, भूमि या राजस्व रिकॉर्ड यदि हो तो, यदि किसी के नए पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रतिकरण, नेचुरलाइजेशन में नागरिकता भी हो तो नागरिकता प्रमाण पत्र यहाँ पर जरूरी। अब यहाँ पर आगे देखिए, किन दस्तावेजों से अकेले भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती, यह भी आप जान लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, सरकार स्पष्टीकरण और विभिन्न न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार अकेले इन दस्तावेजों को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। अब वो दस्तावेज कौन है जो अकेले साबित नहीं कर पाएंगे कि आप भारतीय नागरिक हो? भले ही आप यहाँ पर पैदा हुए, पले बड़े, यहाँ पर चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे प्राइवेट अफसर हो, चाहे जहां पर हो, लेकिन यहाँ पर अकेले पासपोर्ट अब साबित नहीं कर पाएगा कि आप भारतीय नागरिक हो। आधार कार्ड अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये पहचान कर मतदान और यात्रा से जुड़े दस्तावेज हैं, ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आप भारत के नागरिक हो। तो साबित कौन से दस्तावेज कर पाएंगे, ये भी जान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर जन्म से भारतीय नागरिक हैं तो क्या करें? अगर आप यहीं पले बड़े, आपके बुजुर्ग यहीं पर हैं, आप चाहे हिंदू या चाहे मुसलमान हो, तो आप कैसे साबित करोगे कि आप भारत के नागरिक हो? तो यहाँ पर देखिए, यदि आप जन्म से भारतीय नागरिक हैं तो अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको सुरक्षित रखने हैं।
जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के दस्तावेज, स्कूल के पुराने रिकॉर्ड, अन्य सरकारी रिकॉर्ड। इनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भविष्य में आपको फायदा दे सकता है, नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए पासपोर्ट यहाँ पर सरकार ने कहा है ये भैया यात्रा दस्तावेज है, आधार कार्ड के बारे में बताया है, पहचान और निवास संबंधित दस्तावेज है, पैन के बारे में बताया है कि कर संबंधित दस्तावेज है, वोटर आईडी के बारे में बताया है कि मतदान का दस्तावेज है। तो आखिर मैंने आपको समझा दिया कि आप कैसे साबित करोगे कि आप भारत के ओरिजिनल नागरिक हो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो या आप हिंदू या मुसलमान हो, तो आपको अगर हमारी बात समझ में आई हो तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर देना। और ये जानकारी आपको कैसे लगी अपने तमाम रिश्तेदारों को, नातेदारों को, भाइयों बहनों को भेजिएगा, ताकि वो अपना जो मैंने बताया है वो ये दस्तावेज अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए। नहीं तो आने वाले समय में आप जब से मोदी जी साहब देश में आए हैं तब से भारत का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कागज खेल रहा है। कहीं राशन कार्ड का कागज तो कहीं आधार का कागज, कहीं SIR का कागज तो कहीं जन्म प्रमाण पत्र का कागज। तो आप आने वाले समय में दिमाग से वोट करिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपके परिवार के बीवी बच्चे ये कागज ना खेलें। तो आज हमारी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।